अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बि आदाबिहि। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर व अल्फ़ या सय्यिदहा लदल बाब। क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिक सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने अपने गुनाह के चक्कर में फंसाने के लिए एक ख़तरनाक और नापाक चाल चली और एक नामुनासिब स्कीम बनाई। क्या स्कीम बनाई? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कमरे में भेजा और कमरे के सारे दरवाज़े खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर लिया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ दावत दी, गुनाह की तरफ बुलाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गुनाह से बचना मुक़द्दर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े अजीब व गरीब अंदाज से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुनाह से बच निकले। सबसे पहले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दोस्तों जो काम किया वो ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की और कहने लगे क़ाल मआदल्लाह, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, बेहयाई के कामों से मुझे बचा ले। यहाँ ज़रा एक बात समझें दोस्तों, आजकल गुनाहों का माहौल गर्म है, गुनाहों का दौर दौरा है। अब ऐसे माहौल में हर कोई यूँ समझता है कि अब गुनाहों से बचना मुश्किल है, अब गुनाहों से बचा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों सच्ची और हकीकत बात यह है कि गुनाहों से बचना आसान है। बस 3 काम करने का इरादा कर ले, करेंगे इंशाअल्लाह। कितने काम? 3 काम। 3 काम मैंने आपने अगर अपना लिए तो इंशाअल्लाह हर किस्म के गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक काम तो यह है कि दोस्तों हम गुनाह से बचने की नीयत करें, पक्का इरादा हो। नीयत पक्की होगी, इरादा पक्का होगा तो दोस्तों गुनाह से बचना भी आसान। और जैसी नीयत, जैसे कहते हैं जैसी नीयत वैसे फैसले। अगर नीयत में ख़तरे तो झोली में पत्थरे। इमाम बुखारी ने सबसे पहले जो हदीस बयान की है, फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम आमाल का दारोमदार किस पर है भाई? नीयत पर है। हमारी नीयत दिल से पक्की होनी चाहिए कि कुछ भी हो जावे मैं गुनाह नहीं करूँगा। इसी वजह से कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 नंबर में 1 नंबर इखलास नीयत भी है कि हर अमल में नीयत। इसी वजह से हमारे असलाफ अमल से ज़्यादा नीयत का बहुत ख्याल रखते थे और नीयत को टटोलते रहते थे, क्योंकि नीयत अदलती बदलती रहती है। तो नीयत हमारी साफ हो। दोस्तों देखिए नीयत के बदलने से कितना फ़र्क आता है, ये बात आपको एक वाक़ई से पता चलेगी। वो ये है कि एक बादशाह जो शिकार का दिलदादा था, शिकार का बड़ा शौकीन था, शिकार खेला करता था, शिकार में जाया करता था। एक दिन इत्तेफाकन बड़ा दूर चला गया, थका हारा एक बाग उसको नज़र आया, वहाँ जाकर के बैठ गया।
बाग की दीवार के बाहर बैठा हुआ था और बाग का जो माली था, रखवाला, बाग की रखवाली को क्या कहते हैं? माली। माली ने देखा कि यार चेहरे मोहरे से आदमी कोई समझदार नज़र आ रहा है। उसको कहा कि भाई अंदर आ जाओ, बाहर क्यों बैठे हो, अंदर आ जाओ। बादशाह सलामत अंदर गए, पानी वगैरह पिलाया। बादशाह ने कहा कि यार वो जो अनार का दरख्त नज़र आता है, बड़ा हरा भरा नज़र आता है, तो उसका कोई जूस वगैरह मुझे पिला दो, मैं भूखा भी हूँ और प्यासा भी हूँ। कहा कोई बात नहीं। तो बाग का माली दोस्तों अनार लाया और उसी के सामने मुट्ठी से अनार को गिलास के अंदर निचोड़ा, तो एक ही अनार से पूरा गिलास भर गया। बादशाह को ताज्जुब हुआ और जब उसको अच्छा लगा तो उसने कहा कि यार थोड़ी देर के बाद फिर से पिलाओ। कोई बात नहीं, बहुत सारे फल फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह है, पिलाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद फिर वो अनार लाया, गिलास में निचोड़ा तो पाव गिलास भरा, जबकि इससे पहले एक अनार से पूरा गिलास भरा था। दूसरी मर्तबा लाया तो एक अनार से पाव गिलास भरा। बादशाह भी ताज्जुब कर रहा है और माली भी ताज्जुब कर रहा है। फिर दूसरा अनार लाया, दूसरा निचोड़ा तो आधा भरा। बादशाह भी ताज्जुब, माली भी ताज्जुब। फिर तीसरा अनार लाया, निचोड़ा, चौथा अनार लाया, निचोड़ा, तो 4 अनार के जरिए पूरा गिलास भरा। बादशाह ने कहा अरे भाई, तुम जिस दरख्त से पहले लाए थे उसी दरख्त से लाते। माली ने कहा कि भाई उसी दरख्त से लाया हूँ, तो फर्क क्या पड़ गया? तो माली था अल्लाह वाला। इसी वजह से रिवायत के अंदर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तकू फिरासतल मुमिन यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि भाई मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। तो बाग के माली ने कहा कि बादशाह सलामत, तुम्हारी नीयत में कोई खोट आया है, तुम्हारे नीयत में कोई नुक्स और कमी आई है। बादशाह समझदार था, सच बोला, कहा कि हाँ भाई, पहले मेरी नीयत साफ थी और दूसरी मर्तबा मेरी नीयत बदल गई थी। तो दोस्तों, नीयत के बदलने से चीज़ों में क्या आ जाती है? बेबरकती आ जाती है। पैसा होता है, चैन नहीं होता। पैसे से तुम चश्मा तो खरीद सकते हैं लेकिन बीनाई, पैसों से तुम दवा तो खरीद सकते हैं लेकिन सेहत। तो दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, अल्लाह की मदद, और हम अपनी नीयत को साफ रखेंगे, पाक रखेंगे, तो इंशाअल्लाह नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला क्या करते हैं? अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। तो अगर हमारी नीयत गुनाहों से दोस्तों बचने की होगी तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की मदद भी शामिल हाल हो जाती है। तो एक काम क्या करना है दोस्तों, नीयत गुनाह से बचने की हो। यूट्यूब इस्तेमाल करें, फेसबुक इस्तेमाल करें, सब कुछ इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी नीयत सही चीज़ें हो, उसका इस्तेमाल यूज़ होना, सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही यूज़ होना चाहिए। तो कहा कि इस पर भी अल्लाह ताला बदला देते हैं। जिस तरह नेक काम करने से अल्लाह ताला नेकी देते हैं, तो गुनाहों से बचना ये भी एक नेकी है। नेक काम करना ये भी एक नेकी है, और गुनाहों से बचना ये भी एक नेकी है। तो एक काम हम सब इंशाल्लाह करेंगे, भाई हम नीयत अपनी साफ और पाक रखेंगे, गुनाह से बचने की नीयत करेंगे। दूसरा काम हम ये करें दोस्तों, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करें। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का सर्टिफिकेट दुनिया ही में दे दिया था, लेकिन आप अपनी दुआओं में कैसा गिड़गिड़ाते थे। हज्जतुल वदा के मौके पर आप उड़नी पर सवार है, उड़नी पर बैठ करके उम्मत के लिए मांगा है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि कितने घंटे मांगा है? 5.5 घंटे मांगा है। आज 5 मिनट हमसे दुआ मांगी नहीं जाती, और रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत के लिए 5 घंटे उठनी पर बैठ करके उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत की फलाह व बहबूदी के लिए, फलाह कामयाबी के लिए, सुरखरुई के रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों हमारे लिए दुआ की हो। हम इनके तरीक़े न अपनाएं,
तो हम दुआएं करें। और देखिए अपनी दुआओं में गुनाहों से बचने की क्या दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। देखो ये अल्लाह के रसूल के दोस्तों इरशादात है, उसका भी एक नूर होता है, ज़ाहिर ना समझे। कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह मेरे और गुनाहों के दरमियान इतना फासला कर दे जितना के मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान का फासला है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, नफ्स के हवाले मत करना, गुनाहों से बचाना, तो हम भी दोस्तों क्या करेंगे, गुनाहों से बचने के लिए दुआ करेंगे। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, शायर कहता है टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उसके लुत्फ़ व करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। मांग कर तो देखें, उसके लुत्फ़ व करम के क्या कहने, लाख मांगे, किसी से मांगना, किसी से नहीं मांगना, कर्ज मांगो लेकिन किसी से कोई उम्मीद नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के। अल्लाह की ज़ात ही से हमारी उम्मीद वाबस्ता, अल्लाह ही सारे काम निपटाता है, अल्लाह ही सारे काम अंजाम पजीर करता है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत याद आई। आज हम दोस्तों दुआ मांगने में कंजूसी करते हैं, बुखलपना करते हैं और हम अपने ही लिए मांगते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लिए, बीमार के लिए हम नहीं मांगते। अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई मोमिन किसी दूसरे मोमिन के हक़ में दुआ करेगा तो फरिश्ता अल्लाह मुकर्रर कर देते हैं और वो फरिश्ता कहता है भाई उसको तो बाद में मिलेगा लेकिन सबसे पहले तुझे मिलेगा, उसकी बीमारी तो बाद में दूर होगी, अल्लाह तेरी बीमारी तेरे पास बीमारी आने से बचा लेंगे, बीमारी नहीं आएगी, हालात नहीं आएंगे। तो दोस्तों हम दूसरे लोगों के लिए क्या मांगेंगे, दुआएं मांगेंगे। तो दूसरा काम क्या करेंगे भाई, गुनाह से बचने की दुआ करेंगे। दो काम हुए, एक काम नीयत और दूसरा काम दुआ। तीसरा काम यह है दोस्तों हम कोशिश भी करें, मेहनत भी करें, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो कोई मेहनत करता है, जो कोई कोशिश करता है तो हम अपने तक आने के रास्तों को हमवार कर देते हैं, हम अपने तक आने के रास्तों को सवार देते हैं और हम उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो तीसरा काम क्या करेंगे भाई, हम गुनाह से बचने की कोशिश भी करेंगे। कोई ऐसी जगह है कि मैं जाऊंगा तो गुनाह हो जाएगा तो जावे ही ना, अगर मैं देखूंगा तो पराई औरत पर नजर पड़ जाएगी, देखे ही ना, न देखेंगे हरगिज न देखेंगे कि जिनको देखने से रब मेरा नाराज होता है, जिनको देखने से रब मेरा नाराज होता है। तो तीन काम, एक काम नीयत, दूसरा काम दुआ और तीसरा काम कोशिश। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तीनों काम अपनाए। पहला काम किया, नीयत साफ, कहा कि कुछ भी हो जावे, और लौला अर्रा बुरहान रब्बी, दलाइल को भी देखा, अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी आई नीयत के मुताबिक, नीयत साफ थी, पाक थी, कुछ भी हो जावे ये काम मुझसे हो सकता नहीं है। और दुआ भी कर रहे हैं, क़ाल मआदल्लाह, अल्लाह की पनाह। और तीसरा काम इन्होंने दोस्तों क्या किया भाई, कोशिश भी की। और कोशिश देखिए किस अंदाज से की, देखा कि कमरे के सारे दरवाजे बंद हैं और इन्होंने कहा कि भाई दो काम तो मैंने कर लिए हैं, तीसरा काम कोशिश का, मेहनत का, दौड़ने का, यहाँ से जाने का काम बाकी है। तो पहले तो चारों तरफ नज़र दौड़ाई और कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ बड़ा ताला लगा हुआ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि यार जैसे यहाँ ताला हो सकता है इससे पहले वाले कमरे में भी ताला हो, इससे पहले वाले कमरे में भी ताला हो, क्योंकि बहुत सारे कमरे थे और ये सारे कमरों के दरवाज़ों को बंद करती हुई पहुँची थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि गुनाह से बचने की मेहनत मैं अब करूँगा। अल्लाह ताला ने भी कहा ज़रा कदम तो उठाए, मेहनत तो करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया तवक्कुल क्या है, कहा कि एक कदम
अल्लाह के इख्तियार, बंदे के इख्तियार में क्या है। कहा कि उसको कहा कि एक कदम अपना उठाओ, एक कदम ऊंचा किया, दूसरा उठाओ, नहीं उठ सकता है, नहीं उठ सकता है। बस हमारे इख्तियार में एक कदम उठाना है, यानी कोशिश करना है। मदद करना अल्लाह के ज़िम्मे है, नुसरत करना अल्लाह के ज़िम्मे है। सारा एतमाद हमारा अल्लाह की ज़ात पर हो, भरोसा मुकम्मल हो। कहा कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश के मुकल्लफ है, कोशिश के ज़िम्मेदार है, आगे मदद करना ये अल्लाह के ज़िम्मे है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं कोशिश करता हूँ। चुनांचे कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़े। अब जाहिर बात है कि उस पर तो ताला लगा हुआ था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठान लिया था अब मैं कोशिश करता हूँ, दौड़ता हूँ। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े और जैसे ही दरवाजे के करीब पहुँचे, थड़ाम देके ताला टूटा और कमरे के दरवाजे चौपट खुल गए। जुलेखा अपनी नज़र से देख रही है और आगे गए तो आगे भी दरवाज़ा वस्तबक़ल, ऊपर आए वग़ल्लक़तिल अबवाब, सारे दरवाजे बंद कर लिए थे। तो बेशुमार बहुत सारे दरवाजे थे। तो जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, ताला टूटता है, दरवाज़ा खुलता है, ताला टूटता है, दरवाज़ा खुलता है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बिल्कुल दौड़ पड़े और जुलेखा अपनी नज़र से देख रही है और सब कुछ नज़ारा कर रही है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जब शहवत का भूत सवार होता है तो न अपने माँ बाप की बात मानता है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शि'त। जब हया और शर्म फौत हो जावे तो जो चाहे करो। तुम्हारे पास हया का सरमाया ही नहीं तो अब तुम जो चाहे कर सकते हो। तो हया दोस्तों ये हमारा एक ज़बरदस्त हथियार है, एक सरमाया है। तो हम हर मौके पर हया को मुकद्दम रखेंगे, शर्म व हया को अपनाएंगे। आजकल दोस्तों हमारा मिजाज ऐसा हो चुका है कि बस गलत तस्वीरें, गलत चीज़ें, गलत वो सारी चीज़ें जहन में घूमती रहते। नहीं, हम अपने दिलो दिमाग को पाक और साफ रखेंगे। तो देख रही है कि भाई अल्लाह की गैरी मदद आई है। अल्लाह ने अपने अजीब व गरीब कुदरत कामिला से ताले को तोड़ा, देख रही है। उसके बावजूद भी उसके बोलो बालों में जू नहीं रेखती, जर्रा बराबस नरम होने के लिए तैयार नहीं है, बस दौड़ रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, अरे यार ये तो हाथ में आया हुआ शिकार जा रहा है। बड़ी मेहनत से, बड़ी प्लानिंग से उसको मैं अपने कमरे में लाई थी और ये काम करवाना चाहती थी, लेकिन ये शिकार तो क्या हो रहा है भाई, दौड़ रहा है। इसलिए कुरान में कहा वस्तबक़ल बाब, दोनों आगे पीछे दौड़ रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे, जुलेखा पीछे। एक गुनाह से बचने की मेहनत कर रहे हैं और दूसरा गुनाह करने की मेहनत। दो मेहनतें हो रही है, दो मेहनतें। एक गुनाह से बचने की मेहनत, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गुनाह से बचने की दौड़ रहे हैं। और दूसरी गुनाह करने की मेहनत, वो भी पीछे पीछे दौड़ी और दोनों आगे पीछे दौड़ते रहे। और जब आखिरी दरवाज़ा आया और आखिरी दरवाजे पर जब पहुंची तो जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को पकड़ा, क्योंकि दोनों ताकत से दौड़ रहे थे, तेज़ी से दौड़ रहे थे, है ना। जुलेखा चाहती है कि मैं पकड़ लूँ और यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि मैं निकल जाऊँ। दो मेहनतें हो रही हैं। चुनांचे जैसे आखिरी दरवाजे के करीब पहुँचे, जुलेखा ने आपका कुर्ता पकड़ा और कहते हैं कि कुर्ते का एक हिस्सा उसके हाथ में आ गया। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि नापाक नीयत रखने वाली औरत, अगरचे बाद में उसने तौबा भी की है, वो सारी बातें आइंदा आएगी, लेकिन अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारात करना चाहते हैं। तो बारात की सारी बातें कुरान करीम कह रहा है, अहादीस मुबारका ने बतलाई है। चुनांचे कहते हैं कि जैसे ही वो कुर्ते का एक हिस्सा चिथड़ा हाथ में आया और कहा कि वो बाहर निकल गए दोनों। अब देखिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई नापाक नीयत रखने वाली औरत का हाथ मेरे नबी के जिस्म पर, कपड़े पर लगा है, अब ये कपड़ा बाकी रहना नहीं चाहिए। तो कहा कि वो पूरा कपड़ा चिथड़ा क्या हो गया, अलग हो गया। पूरा कुर्ता पीछे से एक हिस्सा फटा हुआ है और दोनों दरवाजे के बाहर आए। जैसे ही बाहर पहुंचे देखा कि आज तो कितफीर
बगैर वक्त के आ गया। हालांकि जुलेखा ने पूरी टाइमिंग तय की थी कि भाई इस वक्त में वो कभी आते नहीं, खाविद शौहर आता नहीं, पूरा टाइम सेट किया था, पूरे टाइमिंग के साथ उसने पूरा इंतज़ाम किया था। लेकिन वो कहते हैं कि बिफोर टाइम वो दरवाजे पर खड़ा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी हाँप रहे हैं, जुलेखा भी हाँप रही है। लेकिन देखिए नबियों की शान क्या बुलंद है। नबी ने उस वक्त क्या कहा, किसी को कहा नहीं, और नबी चाहते थे कि मैं इसको छुपाऊं। नबी क्या कर रहे हैं भाई, उसको छुपाना चाहते हैं। और आज हमारा मिजाज इतना उल्टा हो गया है दोस्तों, कहा कि जब हम किसी में कोई ऐब और गुनाह देखते हैं, इतनी बात को इतनी बड़ी बात बना करके लोगों के सामने क्या करते हैं भाई, पेश करते हैं, लोगों को कहते फिरते हैं, और शाम तक पूरे मोहल्ले में, पूरे मुआशरे में ये सारी बात फैल जाती है। हम अयूब को छुपाते नहीं हैं, हम दूसरे के अयूब को, और नबी जो होते हैं वो ऐब को छुपाते उछालते नहीं है। तो नबी ने ऐब को छुपाया उछाला नहीं। और हमारा मिजाज इतना छछोरापन हो गया है, कहा कि बस ज़रा मामला बना कि सबको कह देते हैं, शाम तक पूरे मोहल्ले में वो बात फैल जाती है। और औरतों का मिजाज तो इतना होता है, कहा कि एक औरत को पता चला तो दूसरी को कहेगी, जो मुँह तना कहूँ तो कौन कहती ना, तो कहते कब होधो ना मुँह कहती शू एटली गॉडी थोड़ी शू मुँह ना कहूँ। फिर वो हटी, फिर दूसरी अरे कोई अभड़ी कला मेलाम शू थी अभड़ी कह ना आવું થયું तो हाय हाय आવું થયું तो फिर वो मुँह कोई नहीं कहूँ, तू कौन कहती ना। तो वो शाम होते होते जंगल के आग की तरह पूरे मोहल्ले में ये बात, पेट में हम बात रखना नहीं चाहते दोस्तों, हम सीने में दफन करना नहीं चाहते। आह न कर लबू कोसी इश्क है, दिल लगी नहीं सीने पे तीर खाए जा, कदम आगे बढ़ाए जा, ज़बान हाल से कह दे हाँ सताए जा। तो कोई ऐब छुपाए, हम ऐब को छुपाने की आदत डाले, ऐब का जाहिर न करें। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सतर मुस्लिमन सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो कोई दुनिया के अंदर किसी मोमिन के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसके ऐब को दुनिया में भी छुपाऊंगा और आखिरत में भी छुपाऊंगा। याद रखो दोस्तों, अगर हमने किसी के ऐब को उछाला तो कोई बाद में हमारे अयूब को भी उछालेगा। अगर हमने छुपाया तो कोई हमारे ऐबू को छुपाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। तो ये सारे दुनिया के दोस्तों असबाब, इसी वजह से कंजुल उम्माल की एक रिवायत है दोस्तों, इसको सीने में लिख लो। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन जना बि इमरातिन ज़ुनिया बि अहलिही। जो कोई बदनजरी करेगा उसके घर वालों में से किसी के साथ बदनजरी ज़रूर होगी। जो कोई बुरा काम करेगा उसके घर वालों में से किसी के साथ बुरा काम ज़रूर होगा। हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया कहते हैं कि ये तो किसास है, किसास। अगर नहीं हुआ तुम्हारे घर वालों में से किसी के साथ तो तुम्हारे घर की दीवारों से बदकारी होगी। इसलिए दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हमारी बेटियां पाक दामन रहे, हमारी घरवाली पाक दामन रहे, हमारा मुआशरा पाक दामन रहे, तो सबसे पहले हमें दोस्तों पाकी का सबूत देना होगा, अपने आप को पाक रखना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमें और हमारे मुआशरे को पाकीज़ा रखेंगे। अल खबीथातु लिल खबीथीन वल खबीथून लिल खबीथात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबात। चुनांचे याद आएगी उस वक्त वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह। खैर, तो कहा कि हम ऐब को छुपाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐब को छुपाया, फ़ौरन जाहिर नहीं किया। अब ज़ुलेखा ने देखा कि यार अब ये तो मेरा जो शौहर है कितफ़ीर है, बिफौर वक्त से पहले आ चुका है, उसको पता चल गया है, अब मैं क्या करूं। चुनांचे वो सोचने पर मजबूर हुई और वो कहने लगी, दोनों को दरवाजे के पास पाया, लदल बाब दरवाजे के पास पाया। ज़ुलेखा को कहा, ज़ुलेखा ने कहा कि अब तो पता चल गया है, मैं क्या करूं। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तो खामोश रहे। ज़ुलेखा बोल पड़ी। ज़ुलेखा ने कहा, ऐ मेरे खाविन, ऐ मेरे शौहर, देखिए इस ग़ुलाम को आप ख़रीद करके लाए हैं,
हमने इसको अपना मुंह बोला बेटा बनाया है और इसके साथ तमाम गुलामों से बिल्कुल अलग मामला किया है। इसी महल के अंदर रहा पला बड़ा हुआ और आज अपनी घरवाली के साथ हराम काम कर रहा है, आपकी घरवाली के साथ गंदी नज़र से देख रहा है। चुनांचे उसका क्या किया जाए, उसका कुछ होना चाहिए। चुनांचे कुरान करीम में कहते हैं इल्ला अन युस्जना, कहा कि ऐसे गुलाम को, ऐसे नाखलफ को और ऐसे हराम ज़ादे को जिसने हमारे साथ ऐसा मामला किया है। देखिए इल्ज़ाम किस पर डाल रही है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम। हालांकि सारे करतूत और सारा नक्शा, सारी प्लानिंग ये कर रही है, लेकिन अब ये इल्ज़ाम डाल रही है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। चुनांचे इन्हें कसूरवार ठहराया। कसूरवार कौन है? यही जुलेखा है। इसीलिए पता चला। देखिए आगे कहते हैं कि भाई उसको तो कैद कर देना चाहिए, या इसको इतना मार मारो, इतनी मार मारो कि वो सारी बातें भूल जावे। चुनांचे वो सारा ढकोसलाबाजी कर रही है। और कितफीर अजीज़ मिस्र भी जानता है, क्योंकि उसको भी पता है, क्योंकि ये आदमी इस नीयत का नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं कि उस वक्त उसने ठंडे दिमाग से सोचा, और इसी वजह से इससे पहले कहा जाता है कि जब भी हम पर कोई आदमी तहमत डाले उस वक्त आदमी खामोश न रहे, बल्कि फ़ौरन सारी बातें पेश कर दे, खामोश न रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे कहते हैं खामोश रहे नहीं। और क्या कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? फ़ौरन बोल पड़े, कहा कि भाई मैं कसूरवार नहीं हूँ, बल्कि जुलेखा कसूरवार है, मेरी ये नीयत नहीं थी, मैं तो पाक था। फ़ौरन बोल पड़े। जैसे कि हमारे बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, कि जिनका कितना ऊंचा मकाम है कि जंग आज़ादी में इनका एक बहुत बड़ा किरदार भी रहा है। और रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के सामने मस्जिद नबवी के अंदर 17 महीने क्या दिया है? दर्स हदीस दिया है। यहाँ हदीस पढ़ाने वाले कहते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत कहते थे क़ाल हादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो कितना ऊंचा मकाम है। एक आदमी ने हज़रत पर तोहमत डाली और कहा कि आप हराम के औलाद हो, हराम ज़ादे हो। फ़ौरन हज़रत हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने कहा, गुस्से नहीं हुए और गर्म नहीं हो गए, ठंडे दिल से कहा, ठंडे दिमाग से कहा कि फैज़ाबाद के अंदर जो ज़िला है, कहा कि वहाँ मेरे अब्बा की और मेरी माँ की शादी हुई थी, तो शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर जो लोग थे आज भी वो गवाह मौजूद है, आज भी वो लोग मौजूद है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मुलाकात करा दूं। मैं हराम ज़्यादा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो हलाल का हूँ। देखिए कैसा जवाब दिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यही कह रहे हैं, ठंडे दिमाग से, संजीदा मिजाज से कह रहे। एक बुज़ुर्ग थे, इनको किसी ने कहा कि आप तो लुच्चे हैं, आप तो लफंगे हैं, आप तो चोर हैं, आप तो ऐसे खूब बुराइयां की। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि देख भाई, अगर मेरे अंदर ये सारी बुराइयां हैं तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और मैं तौबा करता हूँ, इंशाल्लाह इन चीज़ों को दूर कर दूंगा। और अगर नहीं है जो तू कहता है, तो कहा कि अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर दे। कितना बड़ा ज़र्फ़, कितना बड़ा इनका दिल। कहा, आवाज़ नहीं आती, कहा कि अल्लाह ताला क्या कर देवे, इनको माफ़ कर देवे। उसको अगर मैं कसूरवार हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अगर नहीं हूँ तो तू तोहमत डाल रहा है, तो अल्लाह ताला तुझे क्या कर देवे, माफ़ कर देवे। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, वो हज के सफ़र से आ रहे थे और स्टीमर में सवार थे, तो हलक किया हुआ था। तो कुछ बच्चों ने आपकी टाल पर हाथ फेरा, दूसरे बच्चे आए, इन्होंने भी आपकी टाल पर हाथ फेरा। और टाल कैसी होती है भाई, नई नई अच्छी लगती है, तो बच्चों को अच्छा लगा, तो सब बच्चे उसमें हाथ फेर रहे हैं, माँ बाप हंसी मजाक कर रहे हैं। चुनांचे एक हंसी मजाक का हंगामा ठट्ठा हो गया। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मेरे दोस्त, ये तेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मन आज़ानी वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो कोई मेरे वली से दुश्मनी खाली रखेगा, मेरा उससे ऐलान जंग है।
ये तो इनका मजाक बनाया जा रहा है। कहा कि तू दुआ कर, हाथ उठा और कह ए अल्लाह कश्ती को उलट दे, मैं फौरन कश्ती को उलट दूंगा। उस हजरत ने क्या दुआ की, ए अल्लाह अगर तुझे कश्ती को उलटना ही है तो उनके दिलों की कश्ती को उलट दे। कहते हैं कि सब लोग मरने से पहले वली बन करके मरे। तो दोस्तों ज़र्फ कितना बड़ा, हम भी अपने दिल को कैसा रखेंगे भाई, बड़ा रखेंगे। कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और कहा इल्ज़ाम लगाने के मौके पर जो बातें हकीकत है वो कह दे और ठंडे दिमाग से, गुस्से नहीं होना, गर्म नहीं होना। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ठंडे दिमाग से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी, कहा कि इसने मुझे अपने नफ्स से बहकाया है, वरगलाया है, मैं तो कसूरवार हूँ और मैंने ये गुनाह नहीं किया है, मैं तो बिल्कुल पाक दामन हूँ, मुझसे ये गुनाह हो सकता नहीं है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक गैबी मदद आई। गैबी मदद क्या आई, वशहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, कहा कि उस महल में कोई बच्चा था, उस बच्चे को लाया गया। उस बच्चे ने ऐसा ज़बरदस्त उसूल और कानून और ज़ाब्ता बतला दिया, कहा कि अगर, इसीलिए कहा कि 4 बच्चे दुनिया के अंदर ऐसे थे जिन्होंने जो गहवारे में बोले हैं, गहवारे में गवाही दी है। इनमें से ये एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात को और बेगुनाही को साबित करने के लिए उस बच्चे ने उसूल बतलाया, ज़ाब्ता बतलाया। क्या कहा, इनका नक़मीसुहु कुद्द मिन क़ुबुल फसदक़त व हुवा मिनल कादिबीन, कहा कि उसका कुर्ता देखो। और दूसरा है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब पैदा हुए तो इल्ज़ाम का मौका था, लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। उससे बचने के लिए इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक ही औरत का नाम है, ईसा इब्न मरियम। बेटे की निस्बत बाप की तरफ होती है, न कि माँ की तरफ होती है, लेकिन यहाँ निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं, बोलो माँ की तरफ कर रहे हैं। क्यों, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपनी अजीब व गरीब कुदरत कामिला से बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था। इससे भी बड़ी अजीब व गरीब बात कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा फरमाया था। और एक और अजीब बात, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी कहाँ से निकली भाई, पहाड़ से बरामद हुई, पहाड़ से निकली। कौम ने कहा था अगर तुम वक्त के नबी हो, तुम जो दावत दे रहे हो, हम तुम्हारी दावत को उसी वक्त मानेंगे, कबूल करेंगे जब तक तुम इस पहाड़ से 9 माह की गाभन ऊँटनी को नहीं निकालोगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फौरन 10 माह की गाभन ऊँटनी पहाड़ में से निकली। दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला अपनी अजीब व गरीब कुदरत को बयान कर रहे हैं, कुदरत कामिला को बयान कर रहे हैं। कुल अरअयतुम, कहा कि अगर अल्लाह ताला दिन ही दिन रखे, सूरज रात ही रात ना आवे, तो कहा कि है भाई कोई सूरज कोई रात ले आवे। और अगर रात ही रात रहे, सूरज को कहे तुझे तुलू नहीं होना, तुझे नमोदार नहीं होना, तुझे रोशनी नहीं देनी, है भाई कोई सूरज को निकाल दे। ये अल्लाह तबारक व ताला की अजीब व गरीब उलूहियत है, आपकी कुदरत कामिला है, आपकी तौहीद है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहा कि हमारे इख्तियार में इतना है कि हम मुँह रुखमा बना ले, निवाला बना ले और अपने मुंह में रखे, बस यहाँ तक हमारा इख्तियार है। बाकी नीचे उतारना ये अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। क्यों, इसलिए कि देखो खाने की और पीने की एक ही नाली है और सांस की दूसरी नाली है। खाते हुए अगर खाने का असर सांस वाली नाली में आता है, फौरन आदमी बेचैन हो जाता है, खांसने लगता है, पानी की तलब होती है। ये अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत। फरमाया देखिए इसको अगर देखेगा तो अल्लाह की कुदरत को समझना उसके लिए आसान हो जाएगा। कहा कि पानी खाने का और पीने का एक रास्ता और निकलने के 2 रास्ते अल्लाह ताला ने बनाए। पानी का अलग रास्ता और फुजलात का अलग रास्ता। हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर इस पर आदमी गौर करेगा तो अल्लाह की खुदाई और अल्लाह की वहदानियत का वो ज़रूर इकरार करेगा।
तो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल पड़े, कहने लगे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त। ये सारा कलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, कहा कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बरगुज़िदा नबी हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बना कर के मबरूस किया है। तो गहवारे में बच्चे थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही बरात को जाहिर करने के लिए वहाँ भी एक बच्चा था जो गहवारे में था, वो बोला। और तीसरे हज़रत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह, एक फाहिशा औरत ने तहमत लगाई थी, तो बारात को जाहिर करने के लिए एक बच्चा बोला। इसी तरह चौथा जो साहिब उखदूद जिसको कहा कि आग में डाला जा रहा था, उसकी माँ को उससे पहले बच्चा बोला, कहा कि अम्मा सब्र करो, थोड़ी देर की बात है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका बदला देगा। तो 4 बच्चे गहवारे में दुनिया के अंदर बोले। इनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारात को जाहिर करने के लिए बच्चा बोला, क्या कह रहा है, क़ाल हिय रावदतनी इन कान क़मीसु, अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो जुलेखा सच्ची और यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे। व इन कान क़मीसु क़ुद्द मिन दुबुर, अगर इनका कमीज पीछे से फटा हुआ है तो जुलेखा झूठी। व हुवा मिनस सादिक़ीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे। चुनांचे उस अजीज़ मिस्र ने, उस किटफीर ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते को देखा तो वाक़ियतन पीछे से फटा हुआ था, और कहा कि जुलेखा तुम ही कसूरवार हो, तुम ही क्या हो, कसूरवार हो, ये सारी तुम्हारी मक्कारियाँ है। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, कि तुम औरतों की चालें बड़ी भयानक है। देखिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस में उलमा भी है, तलबा भी है, यहाँ जमा की ज़मीर लाए, हालांकि वाहिद की ज़मीर आनी चाहिए, सिर्फ जुलेखा है, जमा की ज़मीर इसलिए लाए, कहा कि अक्सर औरतों में ये इस किस्म की आदत हुआ करती है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, कि औरतें शैतान की चालों में से एक चाल है। आपने इरशाद फरमाया मेरे जाने के बाद इंसानों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई फितना हो सकता है तो औरतें हो सकती है। इसी वजह से उनकी तरबियत की जावे, इन्हें तालीम के हलकों में भेजा जावे, अल्लाह के रास्तों में भेजा जावे, इन्हें कुरान हदीस के उलूम से आरास्ता किया जावे, इनकी तरबियत की जावे। अगर इनकी तरबियत करेंगे तो दोस्तों बाद की नस्लें इंशाअल्लाह दीनदार बनेगी, काबिल दीन बनेगी, और हज़ारों लोगों को इनसे फ़ायदा होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि भाई मदरसा सबसे पहला ये माँ की गोद है, यहाँ अगर तरबियत होगी तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना याह्या रहमतुल्लाह अलैह, जब उनकी वालिदा ने मकतब में पढ़ने के लिए भेजा और कहा कि पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हज़रत ने शुरू के 5 पारे ज़बानी पढ़ लिए, हालांकि अलिफ्बा पढ़ा नहीं था, बिल्कुल फर सारे 5 पारे सुना दिए। उस्ताद मोहतरम इनके वालिद साहब के पास आए, कहा कि भाई क्या बात है, आज तो अजीब करिश्मा हो गया, कि क्या हो गया कि आपके बच्चे ने शुरू के 5 पारे पढ़ लिए। ठहरो मैं अपने घर वालों से पूछा कि मैं 5 पारों की हाफिज़ा हूँ। कौन? हज़रत मौलाना याह्या रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा, वो कह रही कि मैं 5 पारों की हाफिज़ा हूँ, रोज़ाना पढ़ती हूँ, और जब ये बच्चा मेरे पेट में था मैंने मामूल बना दिया था रोज़ाना 5 पारों के पढ़ने का। हो सकता है कि बार बार पढ़ने की वजह से ये सारा कुरान अंदर उतर गया और उसका असर हर बच्चे को महसूस हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 पारों के हाफिज़ बन करके दुनिया के अंदर मबरूस हुए। तो दोस्तों ये है अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें। अगर हम अपनी बच्चियों की तरबियत करेंगे, उनका ख्याल करेंगे और इन्हें तालीम के हलकों में बिठाएंगे, इनकी बेहतरीन तरबियत करेंगे, तो इंशाअल्लाह यही हमारी बेटियां आगे जा कर के एक समझदार औरत बन सकती है, और इंशाअल्लाह मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों के मुआशरे के फलाह व कामयाबी का एक ज़बरदस्त सुरखरुई बन सकती है। अल्लाह तबारक व ताला इन्हें हम सब के लिए आँखों की ठंडक बनावे, दिल का सुरूर बनावे, मुस्तकबिल का सहारा बनावे। अल्लाह ताला इनकी नस्लों से औलिया अल्लाह पैदा फरमाए, दीन के दाई, दीन के शहदाई पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हर एतबार से हमको नवाजे, दुनिया के एतबार से, आखिरत के एतबार से। हम में जो बीमार में शिफा कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। हज़रत
मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज में लिखा है कि दर्स कुरान के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ क्या होती है भाई, कबूल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आमीन कहते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी हर तमन्ना और दुआएं क्या करेंगे भाई, कबूल करेंगे। अल्लाह ताला हर एतबार से हमें नवाजे, किसी का मोहताज न बनाए। अल्लाह ताला कुरानी उलूम से हम सबको आरास्ता फरमाए, कुरान से हमारी निस्बत अल्लाह पुख्ता फरमाए। अल्लाह ताला हर एतबार से हमें किसी का मोहताज न बनाए। या अल्लाह हमें तेरी ही ज़ात का, तेरा ही मोहताज बनाए और हम तेरे दीदार के और तेरी याद के हम शौकीन बन जाए। ज़िक्र कसीर के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, मुसलमानों के तमाम हालात को दूर फरमावे और हर एतबार से मुसलमानों की जान व माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।